भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले दिल्ली के लोगों को बहुत वादे किए थे। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बजट सत्र में वो वादे पूरे होंगे, क्योंकि जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण वादा दिल्ली की जनता को हुआ था, दिल्ली की महिलाओं को हुआ था कि 8 मार्च तक उनके खाते में 2,500 रुपए की सम्मान राशि आ जाएगी। 8 मार्च आई, 8 मार्च गई। पैसे आना तो दूर की बात, अभी तक उस स्कीम का रजिस्ट्रेशन भी नहीं शुरू हुआ। मैं तो मानता हूं कि दुनिया में गिरगिट तो मर गई है, सुसाइड कर गई गिरगिट। जब उसने केजरीवाल जी को देखा, अब मुझे दुख इस बात का कि गिरगिट दिल्ली में मरी है और जाके केजरीवाल जी पंजाब में बोल रहे हैं 1,000 रुपया जो कमिट करके आए थे दे नहीं रहे। हमने 2,500 रुपया देने का 5,100 रुपया, 51,000 रुपया, 51,100 करोड़ रुपया, 5,100 करोड़ रुपया हमने दिल्ली के बजट में रख दिया देने के लिए बहनों को। हमारा प्रोसेस शुरू है। और केजरीवाल जी 1,000 3 साल पहले बोल के आए थे। यार किस तरह का गिरगिट होगी ये तो। केजरीवाल जी आप धन्य हैं भाई, मैं तो आपको प्रणाम करता हूं। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 25 मार्च को बड़ा ऐलान कर सकती है। इस ऐलान के तहत यह भी कहा जा रहा है कि महिला समृद्धि योजना को लेकर के भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से ऐलान किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना पूरी तरीके से बौखलाई हुई हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में बजट सेशन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जहां कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका होती है, तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से आतिशी मार्लेना जो है वो दिल्ली विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि आतिशी ने एक बार फिर से यह सवाल पूछा है कि आखिर जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया था दिल्ली की महिलाओं से कि 2,500 रुपए उनके खाते में आ जाएंगे 8 मार्च को, वो अभी तक नहीं आए हैं। और दिल्ली की महिलाएं खीर नहीं खाना चाहती, बल्कि वो ये चाहती है कि उनके खातों में 2,500 रुपए आ जाए। इतना ही नहीं, आतिशी मार्लेना ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की महिलाओं को धोखा देने का काम किया है। दरअसल आपको बता दें कि आतिशी ने कहा कि दिल्ली में यह साबित हो गया है कि मोदी जी ने गारंटी के नाम पर दिल्ली को धोखा दिया। महिलाओं को 2,500 देने के लिए 8 मार्च की तारीख प्रधानमंत्री मोदी ने ही तय की थी, लेकिन 8 मार्च जा चुकी है, लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिले। दिल्ली की महिलाएं यही चाहती हैं कि उनको खीर ना मिले, बल्कि उनके 2,500 रुपए मिल जाए। सुनिए और क्या कुछ आतिशी मार्लेना ने कहा। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले दिल्ली के लोगों को बहुत वादे किए थे। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बजट सत्र में वो वादे पूरे होंगे, क्योंकि जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण वादा दिल्ली की जनता को हुआ था, दिल्ली की महिलाओं को हुआ था कि 8 मार्च तक उनके खाते में 2,500 रुपए की सम्मान राशि आ जाएगी। 8 मार्च आई, 8 मार्च गई। पैसे आना तो दूर की बात, अभी तक उस स्कीम का रजिस्ट्रेशन भी नहीं शुरू हुआ। तो ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लोगों को झूठ बोला, दिल्ली की महिलाओं को धोखा दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में दिल्ली की महिलाओं को धोखा नहीं मिलेगा, दिल्ली के लोगों को धोखा नहीं मिलेगा। बजट के साथ साथ ये भी कहा गया कल स्पीकर और सत्ता पक्ष की तरफ से कि सीएजी रिपोर्ट भी हम इस सेशन में पेश करेंगे। हम तो चाहते हैं, मैं तो अध्यक्ष जी से ये निवेदन करूंगी कि वो तो खुद कोर्ट गए थे ये कहने के लिए कि सीएजी रिपोर्ट्स को जल्द से जल्द पेश किया जाए, फिर वो सारी रिपोर्ट्स पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्या एपिसोड बाय एपिसोड सीएजी की रिपोर्ट्स पेश हो रही हैं? जब 14 सीएजी की रिपोर्ट्स अध्यक्ष के पास पहुंच गई हैं, तो फिर तो तुरंत ही सारी पेश होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज यानी कि सोमवार से शुरू हो गया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता 25 मार्च को बजट पेश करेंगी। 24 मार्च से 28 मार्च तक चलने वाले इस बजट सेशन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली वालों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती हैं। खासकर दिल्ली में हर महिला को सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपए और मुफ्त एलपीजी सिलेंडर को लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है। साथ ही ये बजट 27 साल के बाद सत्ता में आई बीजेपी
बीजेपी सरकार की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को भी दर्शाएगा। यह सत्र दिल्ली वासियों के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें घोषित योजनाएं उनके जीवन को सीधे प्रभावित करेंगी। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करने के बाद कई नीतिगत मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि सत्र के पहले दिन सोमवार को दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी की कार्य प्रणाली पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। बता दें कि सीएजी की 14 रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश होनी है। पिछले बजट सेशन में 2 सीएजी रिपोर्ट पेश हो चुकी है। यह तीसरी कैग रिपोर्ट होगी जो कि डीटीसी के वित्तीय प्रबंधन के मुद्दे पर जारी होगी। ऐसे में आपको बता दें कि बजट सेशन के शुरुआत के दिन बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो खीर परोसती हुई भी नजर आई और बाकायदा उन्होंने न सिर्फ खीर बनाई बल्कि अपने मंत्रियों को भी खीर वितरित किया। इस दौरान आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक और मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस खीर सेरेमनी और बजट सेशन को लेकर के कहा, सुनिए। बड़ी खुशी है हमें इस बात की, मैं बता रहा था पहले भी कि जो नेगेटिविटी थी यहाँ पे, जो एक दूसरे के प्रति इतना घिन थी एक दूसरे के प्रति आम आदमी पार्टी ने खड़ी कर रखी थी, अफसरों को पीटना मारना, ऐसा गंदगी का माहौल बना रखा था, उसको पॉजिटिविटी में, उसको मिठास में बदलने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने शुरू किया। तो इसलिए ये मिठास के साथ दिल्ली का विकास होगा। अरविंद केजरीवाल अभी भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये सरकार ब्रिटिशर्स की तरह रूल कर रही है, 2500 नहीं दिए गए, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो मानता हूँ कि दुनिया में गिरगिट तो मर गई है, सुसाइड कर गई गिरगिट। जब उसने केजरीवाल जी को देखा, और मुझे दुख इस बात का कि गिरगिट दिल्ली में मरी है और जाके केजरीवाल जी पंजाब में बोल रहे हैं 1000 रुपया जो कमिट करके आए थे दे नहीं रहे। हमने 2500 रुपया देने का 5100 रुपया 51,000 रुपया 51,000 करोड़ रुपया 5,100 करोड़ रुपया हमने दिल्ली के बजट में रख दिया देने के लिए बहनों को। हमारा प्रोसेस शुरू है। और केजरीवाल जी 1003 साल पहले बोल के आए थे। यार किस तरह का गिरगिट होगी ये, तो केजरीवाल जी आप धन्य हैं भाई, मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ। अभी भी वो अंबेडकर जी और भगत सिंह जी की तस्वीर पे भी सवाल उठा रहे हैं कि उसको भी हटा दिया गया। देखिए, दिल्ली से भगाया हुआ आदमी 1 महीने बाद बोला है, वो भी पंजाब जाके। ऐसी सत्ता की लालसा और ऐसी सत्ता की बीमारी लग चुकी है, बिना सत्ता के केजरीवाल जी रह नहीं सकते। इसलिए अब बताइए, दिल्ली के लोगों ने आपको वोट डाली थी, पंजाब में क्या कर रहे हैं? आपको विपक्ष में बैठाया तो दिल्ली आके काम करिए, और आप जाके वहां सत्ता का नशा चखने के लिए वहां पहुंच गए हैं। तो ये है अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने बजट सत्र को लेकर के कहा, सुनिए। ये नई सरकार की 8वीं विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत के अवसर पर ये खीर मुझे खिलाई गई है। मैं आपका बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको, और बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। मिठास से दिल्ली की जनता के लिए इतनी मीठी ये वास्तविकता ये है कि इसकी जो मिठास है ये दिल्ली की जनता तक पहुंचनी चाहिए। पहली बार इस तरीके की रवायत और कवायद शुरू हो रही है, क्योंकि केंद्र सरकार तो लगातार हलवा खिलाती आई है, लेकिन इस बार सिरसा साहब आपको खीर खिला रहे हैं। क्या अपेक्षा है इस बार? मैं तो यही कहूँगा कि जैसी अपेक्षा है और जैसा मंत्री जी ने कहा है कि इसकी मिठास दिल्ली की जनता तक पहुंचेगी, तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो खीर का स्वाद और उसकी मिठास है, अगर दिल्ली के हर नागरिक तक पहुंचती है तो ये बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि 25 मार्च को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपना पहला बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्रालय का प्रभार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास ही है। यह बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए होगा और दिल्ली के विकास, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और पर्यावरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेगा। बजट पर आम चर्चा 26 मार्च को होगी, जिसमें विधायक विभिन्न पहलुओं और अपनी राय रखेंगे और सवाल भी उठाएंगे। अंत में बजट को विधानसभा में मंजूरी दे दी जाएगी। ऐसे में कई सारे मुद्दे हैं जो कि बताए जा रहे हैं कि इस बजट सत्र में पेश किए जाएंगे, जिसमें से पहला है कि महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता। बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए देने का वादा किया था। इस योजना को लागू करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान होने की उम्मीद है। दूसरा, प्रदूषण नियंत्रण, यानी कि दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या रही है। बजट में इसे निपटने के लिए ठोस कदमों की घोषणा हो सकती है। तीसरी, यमुना सफाई को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि
यमुना नदी की सफाई को लेकर के भी सरकार ने प्रतिबद्धता जताई है और इसके लिए धन आवंटन संभावित है। चौथा, सार्वजनिक परिवहन यानी कि दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी की कार्यप्रणाली पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके आधार पर परिवहन सेवाओं में सुधार के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य, आपको बता दें कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए भी बजट में प्रावधान होंगे, जैसा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में उल्लेख किया गया था। इसके अलावा रोजगार और गरीबों के लिए योजनाएं, बता दें कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और गरीबों को सस्ता पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की योजनाएं भी शामिल हो सकती है। बता दें कि यह बजट सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने 27 साल के बाद सत्ता में वापसी की है, जिसने आम आदमी पार्टी का एक दशक लंबा शासनकाल समाप्त कर दिया। इस नए शासन के तहत पेश होने वाला यह पहला बजट होगा जो कि बीजेपी की नीतियों और चुनावी वादों को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। दूसरी ओर विपक्ष जैसे कि आम आदमी पार्टी इस सत्र में सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर सकता है। हालांकि 25 मार्च को बजट पेश किया जाएगा और इस बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो कई बड़े ऐलान कर सकती है, लेकिन इससे पहले पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो बौखलाई हुई है। लगातार आतिशी बार्लेना जो कि आम आदमी पार्टी की विधायक होने के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी है, वो 2500 रुपए को लेकर के सवाल उठा रही हैं। जब से सरकार का गठन हुआ है तब से लेकर के अब तक उन्होंने कई बार धरना प्रदर्शन किया, कई बार सरकार से सवाल पूछे हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि बकायदा महिला सम्मान योजना के अनाउंसमेंट जो है वो बीजेपी सरकार की ओर से 8 मार्च यानी कि महिला दिवस के मौके पर कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद आतिशी जो है वो बार बार इस पूरी योजना को लेकर के सवाल खड़े कर रही हैं और ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सरकार ने दिल्ली की महिलाओं को धोखे दिए हैं, जबकि वहीं दूसरी ओर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये कहना है जो कि उन्होंने वादे किए हैं, बीजेपी सरकार ने वादे किए हैं, उन तमाम वादों को पूरे किए जाएंगे और ऐसा नहीं है कि आपने बोला और ये हो गया, बल्कि इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाती है और क्या क्या आंकड़े होंगे उसको देखने के बाद ही इस योजना को लागू कर दिया गया। और अब जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम होगा जिसके तहत जो महिलाएं सक्षम हैं इस योजना के अंतर्गत जिनके खाते में पैसे आने चाहिए, उन महिलाओं को वेरीफाई किया जाएगा और उनको रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद उन महिलाओं के खातों में 2500 रुपए आएंगे। इसके अलावा बीजेपी ने यमुना सफाई से लेकर के जो प्रदूषण का मुद्दा है, डीटीसी बस को लेकर के जो मुद्दा है, इन तमाम चीजों को लेकर के बजट में ऐलान किया जा सकता है। हालांकि कई सारे रिपोर्ट्स जो आए थे उसमें यह कहा जा रहा था कि डीटीसी जो है वो बहुत ज्यादा घोटाले में चल रही है। ऐसे में इस सत्र के दौरान जो डीटीसी को लेकर के सीएजी की रिपोर्ट सामने आएगी उसमें इन तमाम घोटालों का जिक्र भी होना लाजमी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।